कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो ये संधि के अंतर्गत जो है दूसरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें संधि में जो है स्वर संधि के तहत जो है गुण संधि वाला यानी सॉरी दीर्घ स्वर संधि वाला टॉपिक पूरा करवाया था। उसे अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखना। उसे देखने के बाद में ये जो आगे है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो दीर्घ संधि हो गई है। अब जो दूसरी संधि है स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है, स्वर के अंतर जो दूसरी संधि है वो है गुण संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि या गुण संधि। ठीक तो इसके परिभाषा देखते हैं। कह रहा है कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ठीक, छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो, ठीक, ये कह रहा है अगर ये आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, आप लोग नोट करते रहे, तो ये ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे? ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक, ये चीज है। इस परिभाषा को मैं यहीं पे अच्छे से बता दे रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। कह रहा है प्लस से पहले क्या हो? छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, और प्लस के बाद में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी है या ऊ है या री है। अगर मान लो छोटा आ और बड़ा आ इनमें से कोई भी एक है और प्लस के बाद में ई है, इनमें से कोई सा भी, तो क्रमशः कह रहा है, तो यानी आ और ई मिलके क्या हो जाएगा? ए। ये इस तरीके से, यानी छोटा आ प्लस इधर छोटी ई ले लें तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ये मिलके हो जाएंगे ए। ठीक, इसी तरीके से मान लो ये बड़ा आ है और इधर छोटी ई है चाहे बड़ी ई मान लो ले लेते हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा? ए। चार टाइप से बन जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है आ इधर हो, दो में से कोई सा भी, और इधर ऊ है अगर, तो ये दोनों मिलकर के आ प्लस ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ। इसे ऐसे हम समझ सकते हैं, इधर आ है छोटा या बड़ा कोई सा भी और इधर ऊ है छोटा या बड़ा कोई सा भी, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से तीसरा कह रहा है इधर आ है और री है, आ के बाद में यानी प्लस के बाद में ऋषि वाला री है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? अर, यानी आ छोटा हो या बड़ा, और री मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो में कि री कभी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ छोटा ही होता है, दीर्घ री नहीं होता। तो आ के बाद में री है, आ बड़ा हो सकता है, ये छोटा या बड़ा कोई सा भी हो सकता है, इधर री है तो ये क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। ठीक, तो ये तीन चीजें हमें अच्छे से याद रखना है कि ये हो जाएगा। यानी गुण संधि में जो है ये तो हो गई, देखिए, किताबी परिभाषा। ठीक है, मैं किताबी परिभाषा से कभी संधि वगैरह या हिंदी के बहुत कम ऐसे टॉपिक है जो परिभाषा से करवाता हूँ, खुद की परिभाषा दूंगा। ठीक है, और अगर उस ट्रिक को, उस लॉजिक को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो संधि बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अब इसे हम अपने तरीके से समझेंगे। दो तीन इसकी पहचान बताऊंगा, दो तीन तरीके से, उनमें से कोई सी भी एक ऐसी चीज पकड़ लो जिससे कि आप जो भी आपको अच्छी लग रही हो ट्रिक, उसे करने के बाद में, उसे समझने के बाद में ये समझो कि बिल्कुल भी देखते ही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, शब्द देखोगे और अपने आप पहचान में आ जाएगा कि संधि है। ठीक, तो गुण संधि बराबर तीन वर्ण खाली रट लो आप। कौन कौन से? पहला पॉइंट कि गुण संधि में ए, ओ और अर निकल के आएगा। जो भी शब्द है उसमें या तो ए निकल के आएगा, होगा जरूर, या ओ होगा या फिर अर। ठीक, दूसरी पहचान, ऊपर की ओर, यानी ऊपर, जैसे ये ऊपर है ना, इनके ये ऊपर है, ये वाले ऊपर की ओर जो है एक मात्रा होगी। ऊपर एक मात्रा कैसे? जैसे मान लीजिए ये है एक मात्रा हो गई, ये है एक मात्रा ऊपर, और ये है, ये यही लिखा हुआ है। मैंने कहा सुरेंद्र, एक ही मात्रा लगेगी सुरेंद्र में। ठीक है, मैंने कहा महोत्सव, ओ की मात्रा ऊपर एक ही मात्रा है, महोत्सव। मैंने कहा महर्षि, अर
पढ़ के देखो, शब्द में अर निकल के आएगा, महर अर्शी। ठीक, तो देखिए ये वाला रहा। ऊपर सब में एक मात्रा अगर है किसी भी शब्द में तो समझो कौन सी है, वो गुण संधि होगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, चलिए अगर ये भी समझ में ना आए तो तीसरा एक पॉइंट बता रहा हूं सिर्फ इसके नाम से। नाम क्या है इसका? गुण संधि। ठीक, और गुण संधि के इस गुण का मतलब क्या है कि ऐसा शब्द होगा, जो भी संधि के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, ऐसा शब्द होगा जिसमें विशेष गुण है ना, या विशेषता छिपी होगी। ठीक, जो भी शब्द होगा विशेष, यानी सिंपल नहीं होगा, जो भी होगा उसमें कुछ न कुछ स्पेशल गुण। अगर समास वाला मैंने वीडियो कराया, अगर उसे आप लोगों ने देखा है तो समास में मैंने कर्मधारय समास जब पढ़ाया था तो कहा था कि कर्म को धारण करने वाला, यानी जो भी शब्द आएगा उसमें कुछ न कुछ स्पेशल गुण या विशेष क्वालिटी जरूर होंगी। तो यही पहचान है इस गुण संधि की। कुछ जो भी शब्द होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा महोत्सव, अर्थ क्या निकला? महान है जो उत्सव, कर्मधारय समास के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर मैं अगर इसमें देखें तो उत्सव तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात किसकी की जा रही है? जिसमें स्पेशल सबसे हाईएस्ट गुण है वो क्या है? महान, बहुत बड़ा वाला उत्सव को ही महोत्सव कहा जाएगा, छोटे मोटे फंक्शन को नहीं। तो देखिए तीनों चीजें याद रखना, ये इसकी पहचान है गुण संधि। जहां कहीं ऊपर एक मात्रा मिल जाए, बिना देखे कुछ नहीं करना, सिर्फ गुण संधि लगा देना। जैसे मान लीजिए मैं शब्द दे रहा हूं सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, है ना, धर्मेंद्र, सत्येंद्र, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब इनमें अपने आप ही हो जाए गुण संधि। क्यों? हमें दिख रहा है सुरेंद्र, ए निकल के आ रहा है, सुरेंद्र ए निकल के आया, महेंद्र महे ए निकल के आया, नरेंद्र में नरे ए निकल के आया। अब इनकी संधि करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग कह रहा है। ये तो मैंने पहचान बता दी कि अगर टाइम कम है एग्जाम में और ये प्रैक्टिस अगर तुमने कर ली एक मात्रा वाली, तो तुरंत जैसे ही देखा सुरेश, सुरेंद्र, है ना, महेश, इस टाइप के जो भी शब्द देखा ऊपर एक मात्रा है, तुरंत गुण संधि में निशान लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मूल शब्द क्या है? सुर प्लस आगे क्या बचा? इंद्र निकल के आ रहा है, लेकिन इंद्र कोई होता ही नहीं शब्द। मूल शब्द क्या है? इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, वो है इंद्र। ठीक, अब सुर मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ जरूर समझते रहे आप लोग। दो तरीके से पढ़ा रहा हूं, एक तो अर्थ भी बता रहा हूं, साथ में जो है संधि वाला टॉपिक भी करवा रहा हूं। सुर का मतलब होता है देवता। असुर आपने सुना होगा, असुर मतलब राक्षस, तो सुर का मतलब देवता। कह रहा जो देवताओं का भी इंद्र है। और एक चीज बता दूं, संधि के अंतर्गत खास तौर से गुण संधि में पर्यायवाची बहुत अच्छे से आपकी तैयार होने वाली है। पर्यायवाची, बिना रटे पर्यायवाची आपको यहाँ मिलने वाली है, सिर्फ अर्थ जान करके। तुमने कहा सुरेंद्र, अर्थ इसका क्या हुआ? सुर प्लस इंद्र, यानी सुर मीन्स देवताओं का जो इंद्र है। इंद्र का मतलब होता है हेड, प्रमुख, मालिक, अध्यक्ष, राजा। देवताओं का राजा, ये अर्थ हुआ। अब देवताओं का राजा यानी कि उसकी उपाधि हो गई सुरेंद्र। अब देवताओं का राजा कौन है? इंद्र को ही तो कहा गया है। तो ये सुरेंद्र शब्द किसकी पर्यायवाची हो गई? इंद्र की पर्यायवाची है सुरेंद्र। इसी तरीके से जो है ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? महेंद्र। मूल शब्द रखना है, महे रख दिया, महे कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या है? महा प्लस इंद्र। अब देखिए कह रहा, मैंने बताया था कि कुछ न कुछ स्पेशल गुण होगा। देखिए सुर तो बहुत सारे हैं, 33 करोड़ देवता हैं, ठीक, देवता, लेकिन वो कह रहा है देवताओं का भी जो हेड है, मालिक है, अध्यक्ष है, प्रमुख है, चीफ है, वही है सुरेंद्र, यानी कि इंद्र, देवताओं का राजा। निकला ना, कुछ है ना स्पेशल गुण, है ना, इसीलिए वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। महेंद्र में देखिए महान है जो इंद्र, फिर आ गया वही महा इंद्र। इंद्र तो बहुत इंद्र तो एक ही है, लेकिन उसमें भी जो महान है वो है महेंद्र। अब इसमें संधि के अकॉर्डिंग देखें तो रूल भी हमें रखना है, उस चीज को भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? छोटा आ प्लस ई, छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या होना है? यहाँ होना है ए। एक इसमें देखिए एक मात्रा होती है जो कि छिपी होती है। अगर कहीं ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले की मात्रा है, ठीक।
तो यहाँ पे ए में एक मात्रा छिपी है और ये ए कहाँ लिखा, ए की मात्रा कहाँ लगी, ये देखिए ये लगी है सुरेंद्र में। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। महा प्लस इंद्र, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। बड़ा आ प्लस छोटी ई, तब भी ये ए ही होना है, तो ए हो गया। और ये ए की मात्रा कहाँ लगी, ए की मात्रा देखिए यहाँ लगी है। नेक्स्ट कह रहा है नरेंद्र, ठीक है। तो इसका मूल शब्द क्या है, नर प्लस इंद्र। अब नर का मतलब क्या है, इंसान, मानव, व्यक्ति, आदमी। नरों का जो इंद्र है यानी राजा है, प्रमुख है, ठीक है, जो नरों में भी सबसे सर्वोच्च है, हेड है, वही है नरेंद्र मोदी, ठीक, नरेंद्र, ठीक, नर। तो यहाँ पे क्या है, छोटा आ प्लस ई बराबर ए, और वो ए की मात्रा देखिए ये लगी हुई है, नरेंद्र, ठीक। तो ये कौन सा वाला टॉपिक हो गया, ये हो गया आ प्लस ई वाला। देखिए आ प्लस ई वाले सुरेंद्र। अब करते हैं आ के बाद में अगर ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है, वो वाले शब्द देखेंगे। देखिए इसमें देखिए वही देखते हैं, महोत्सव। महोत्सव मूल शब्द क्या है, महा प्लस उत्सव। दिख रहा है स्पष्ट क्लियर, महा प्लस उत्सव। महा का मतलब महान, बहुत बड़ा, और उत्सव का मतलब पता ही है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ प्लस ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिल करके क्या होना है, इन्हें ओ होना है, ठीक। तो ये ओ हो गया। अब ये ओ की मात्रा कहाँ लगी है, यहाँ लगेगी। ऊपर एक मात्रा मैंने बताया अगर दिख जाए तो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट परोपकार, परोपकार, ठीक, ये है। इसमें मूल शब्द क्या है, पर प्लस उपकार, यही तो है, पर प्लस उपकार। अर्थ जानेंगे, अर्थ क्या है, पर का मतलब दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है, दूसरों की भलाई। उपकार का मतलब भलाई करना ही उपकार, परोपकार है। यहाँ पे क्या है, छोटा आ प्लस ऊ बराबर ये हो जाना है ओ। छोटा आ प्लस ऊ यानी छोटा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, अब यहाँ पे ओ हो जाएगा और ये ओ की जो मात्रा है वो ये लगी है, हो जाएगा परोपकार, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसी का एक और बता रहा हूं मैं, चंद्रोदय। चंद्रोदय मूल शब्द क्या है इसमें बताइए, चंद्र प्लस उदय यानी चंद्रमा का उदय, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे चंद्र आ, छोटा आ छिपा है, छोटा आ प्लस ऊ वाला रूल है ये, तो ये ओ हो जाएगा और वो ओ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, चंद्रोदय। ये चंद्रोदय हो गया। अब देखिए तीसरे वाले टाइप पे चल रहे हैं हम। री वाला कह रहा है आ के बाद में दोनों छोटे बड़े कुछ भी है ना, लघु दीर्घ कोई सा भी, आ के बाद में अगर री आता है तो दोनों मिल करके अर हो जाएगा। अब अर की ध्वनि निकलेगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये महर्षि, ठीक, महर्षि। तो महर्षि में मूल शब्द क्या है, महा प्लस ऋषि, यही तो है, यानी महान है जो ऋषि। देखिए इस ऋषि बहुत सारे हैं, लेकिन उन ऋषियों में भी जो महान है, बहुत सम्मानित है, सर्वोच्च पद पर है, उसे ही कहा गया है महर्षि। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ स्पष्ट दिख रहा है, बड़ा की मात्रा लगी है, और इधर री है। देखिए बड़ा आ प्लस री, तो ये क्या हो जाना है, अर निकल के आना है, अर। रा के नीचे हलंत है यानी आधा रा है, और आधा रा हमेशा ऊपर जाएगा, तो ये अर कहाँ पे निकल के आएगा, ये देखिए यहाँ पे महर, पढ़ के देखो, महर, अर निकलेगा, महर्षि, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए देवर्षि, तो ये क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा आ प्लस री बराबर ये हो जाएगा अर। अब इसे पढ़ के देखिए, यहाँ पे निकल के आएगा देवर, अर, देवर्षि, ठीक है। तो ये जो है इसे, यही इसकी पहचान है, जिसे, और छोटा मोटा पद नहीं होगा, जो भी शब्द आएगा वो अपने आप में सर्वोच्च होगा एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा देवर्षि नारद, नारद को देवर्षि कहा गया, देवताओं का, देव ऋषि का मतलब है देवताओं का भी जो ऋषि है,
ठीक है, उसे ही कहेंगे देवर्षि। तो बच्चों इसमें ये गुण संधि वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसी के अंतर्गत दूसरा जो है वो दीर्घ संधि हो गए, गुण संधि। अब आएगा वृद्धि संधि, उसी को करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, वो आपको करना है और करने के बाद में बताना है। जैसे लिखिए रमेश, गुण संधि वाले ही हैं सब। सुरेश, ठीक, गणेश, अगला है मृगेंद्र, परमेश्वर, मृगेंद्र, परमेश्वर। नेक्स्ट महर्षि, सप्तर्षि लिख लो, महर्षि तो करा दिया मैंने, सप्तर्षि। और सूर्योदय, सूर्योदय। ये 4-6 जो क्वेश्चन है इन्हें आपको, ये गुण संधि वाले ही हैं सब। अब देखो इनकी पहचान क्या है, सब में ए ओ अर निकल के आएगा। शब्द लिखें, देखो रमेश ऊपर एक मात्रा, सुरेश ऊपर एक मात्रा, गणेश ऊपर एक मात्रा, मृगेंद्र ऊपर एक मात्रा, परमेश्वर में एक, सप्तर्षि, अर सप्तर्षि पढ़ के देखो, सप्तर अर्षि, ठीक है। सूर्योदय में ऊपर एक मात्रा, कौन सी संधि है, गुण संधि। बिल्कुल नहीं रटना, सिर्फ शब्द को देखो और संधि पहचानो, ठीक। अब आगे बात करते हैं दूसरी वृद्धि संधि के बारे में, ठीक है। वृद्धि संधि, हेडिंग डाल लो, वृद्धि संधि। इसे भी इसी तरीके से समझाऊंगा, ना तो कोई किताबी रूल फॉलो करना, ना कुछ रटना है, सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। कह रहा है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ, आए तो लिखते रहिए। यदि छोटा आ बड़ा के बाद ए आए ओ आओ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आए और आओ हो जाते हैं, ठीक। अब इसे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, परिभाषा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से समझाऊंगा। ये किताबी चीजें हैं, परिभाषा है, तो इसे भी समझेंगे और जो मेरा तरीका है उसे भी समझेंगे। जो भी ठीक लगे उस तरीके से आप कर लें, ठीक। वैसे बता दूं, मेरा वाला तरीका बढ़िया है, क्यों, बिना कुछ किए, बिना किसी रूल रखे आप संधि पहचान जाएंगे अगर उस तरीके। जैसे मैंने गुण संधि में बताया कि ऊपर एक मात्रा, गुण संधि, आगे डंडा हो, ठीक है, यानी दीर्घ यानी बड़ा भारी, आगे डंडा हो, जिसे हम पढ़ते, जहां तक छोटा बड़ा पढ़ते हैं, जहां बड़ा आ जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यहीं तक बड़े होते हैं, इसके बाद बड़े नहीं होते। इन्हें कभी छोटा ए बड़ा ए मत पढ़ लेना, ये छोटा बड़ा नहीं होते, इनके लिए अलग ध्वनि है, ए आए ओ आओ, ठीक। ये छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन छोटे बड़े पढ़ने के हिसाब से हम लोग अपने समझने के सेम ध्वनि होने के कारण छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यहां तक हम लोग छोटा बड़ा से पढ़ सकते हैं, और उन्हीं में ही दीर्घ संधि होती है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए वृद्धि संधि कह रहा है, समझ लेते हैं कि प्लस से पहले चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, ठीक है, प्लस के बाद में चाहे ए हो चाहे आए हो, तो दोनों मिलकर क्रमशः, यानी इनमें से कोई सा भी है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये इस तरीके से कह रहा है। इधर मान लीजिए छोटा आ है और इधर ए है, तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। या फिर इधर बड़ा आ है और इधर आय है, तब भी ये आय ही हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है ये दोनों आ हो, इनमें से कोई सा एक, और ये ओ और आओ है तो आओ हो जाएगा, यानी इस तरीके से कह रहा है। ओ है तब भी ये आओ हो जाएगा, अगर आओ है ये वाला यहाँ पे तो भी औ ही हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसे कह रहा है। अब इसे मैं बता रहा हूं अपने तरीके से जो आपको करना है, ठीक है। अब इस कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका नाम, गुण संधि में नाम में ही सब कुछ छिपी हुई थी, सारी संधि, सारी चीजें, सारी पहचान। इसी तरीके से वृद्धि संधि में भी सब कुछ छिपा हुआ है, सिर्फ यहीं पे चलते हैं। कह रहा है वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब आपको पता है, हम लोग कहते हैं कि पेड़ की वृद्धि, है ना, पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब होती है एक तरीके से लंबाई बढ़ना, यही तो है वृद्धि।
ठीक है, ऊंचाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये वृद्धि है। तो यानी कि वृद्धि संधि में सिर्फ गुण संधि मैंने बताया 3 वर्ण रटने हैं, वृद्धि संधि में सिर्फ 2 वर्ण अगर रट सकते हो तो रट लो। कौन कौन से? आए और आओ। ठीक। दूसरी पहचान क्या है इसकी कि ऊपर 2 मात्रा होंगी, ऊपर की तरफ 2 मात्रा, जैसे ये है तो ये 2 मात्रा, ये है तो ये 2 मात्रा। ठीक, यही ये चीज लिखी हुई है। आय का मतलब इसमें 2 मात्रा होती है, एक मात्रा छिपी होती है, और ये औ की मात्रा लगी है। देखिए इसमें 2 मात्रा ऊपर 2 मात्रा हो जाए, यानी मात्राओं में बढ़ोतरी, वृद्धि कर दी। गुण संधि में 1 मात्रा थी, अब गुण में भी हमने वृद्धि कर दी, वृद्धि यानी बढ़ोतरी, लंबाई बढ़ा दी, तो उसमें जो है अब कितनी हो जाएंगी? 2 मात्रा हो जाएंगी। 2 से ज्यादा हिंदी में मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ऊपर की तरफ 2 मात्रा हमने कर दिया, तो वो जो वृद्धि संधि हो गई। ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेम वही चीजें हैं कि जो भी शब्द आएगा वो सेम गुण संधि वाला होगा, बस फर्क यही है कि जो है उसमें ऊपर 2 मात्रा हो जाएंगे, यानी मात्राओं में बढ़ोतरी कर दी, वृद्धि संधि हो गई। कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए वहां पे दिया था महेश्वर, है ना, ऐसे दिया हुआ है महेश्वर, और ऐसे दे दे अगर ये इस तरीके से। अब कह रहा है कौन सी संधि है ना, कौन सी संधि, पहले वाले में कौन सी है, दूसरे वाली में कौन सी है। तो हमें कुछ नहीं करना, कोई नियम नहीं लगाना, कोई रूल नहीं फॉलो करना, कुछ भी जो मैं बता रहा हूं वो। ऊपर महेश्वर 1 मात्रा, एक ही मात्रा आ रही है, ऊपर 1 मात्रा है, तो ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। महेश्वर्य, ठीक है, जो है महेश्वर्य में यहां देखिए 2 मात्रा, 2 मात्रा है ऊपर की तरफ, तो 2 मात्रा के लिए मैंने क्या बताया है? वृद्धि संधि। ठीक है, तो यहाँ पे ये वृद्धि, बस यही पहचान है और समझो संधि हो गई। चलिए तो इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं। शब्द है एकैक। क्या है? एकैक। इसका मूल शब्द निकालेंगे कि आखिरकार लिखा क्या है ये। एकैक में देखिए, एक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा, फिर आगे लिखा है एक लिखा हुआ है, यानी 1 + 1 ही लिखा हुआ है। ये कैसे साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे? देखिए ये यहाँ पे क्या है? छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस ए तो बराबर क्या होना है? अय होना है, यानी ये और ये मिलके अय की मात्रा लग जानी है, तो वो अय की मात्रा ये देखो यहाँ पे लग गई, एकैक। ठीक, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए शब्द है सदैव, तो मूल शब्द क्या है? सदा प्लस एव। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ है बड़ा आ, ठीक, बड़ा आ प्लस ए प्लस ये वाला ए, तो ये हो जाना है अय। वही अय की मात्रा ये देखिए 2 मात्रा के रूप ऊपर लगी हुई है, सदैव। आगे देखिए नेक्स्ट है इसी तरीके का परमेश्वर्य। ये इस तरीके से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पेपर में बहुत आता है ये परमेश्वर्य वाला। तो इसका क्या हो? मूल शब्द देखते, मूल शब्द क्या है? परम। परम का मतलब सर्वोच्च, बड़ा वाला, है ना, और लास्ट में ऐश्वर्य लिखा है, तो परम प्लस, बहुत से इसे ईश्वर समझ लेते हैं, ईश्वर्य लिख देते हैं, नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है अय, 2 मात्रा है, देखिए ऐश्वर्य। हमने परम लिया है सिर्फ, देखिए परम लिया है, अभी इसमें 2 मात्रा बाकी है, 2 मात्रा वाला ये होता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूं ऐसे इसकी जगह, अब ये काउंट करो पूरा, ये फिर ये, तो क्या बन जाएगा? स्पष्ट लिखा तो है मूल शब्द, मूल शब्द, तो ये बन जाएगा ऐश्वर्य। ये बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है, ऐश्वर्या राय वाला बनेगा, तो ये ऐसे लिखा जाता है ऐश्वर्य। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ छोटा आ प्लस अय, यहाँ देखेंगे छोटा आ प्लस अय, तब भी ये अय ही होना है, ये अय, और ये अय कहाँ जाएगा? वो स्पष्ट रूप से यहाँ लगा हुआ है, इसमें लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला हो गया अय वाला, भी इस पे चलते हैं। ये परमौषधि, सब में देखिए जो भी इधर की तरफ ये शब्द आएंगे सब में 2 मात्रा ऊपर लगी हुई मिलेंगे। अगर 1 मात्रा वाला लिख दिया तुमने
तो या तो वो गलत हो जाएगा या फिर गुण संधि में चला। अगर वो मूल शब्द ऐसा बनता है, कोई सा भी मिल करके शब्द बनता है तो गुण संधि हो जाएगा, और अगर नहीं बनता तो बिल्कुल ही हिंदी में है ही नहीं, शब्द गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए 2 मात्रा ऊपर आई है, वृद्धि संधि है। मूल शब्द क्या है? परम, स्पष्ट दिख रहा है, परम प्लस, अब देखिए परम निकाल लिया, औ लिखा है, औ, ये वाला औ, इसकी मात्रा देखो सेम लगी है, तो ये हो जाएगा औषधि, दवाई वाला। अब इसमें देखिए गुण संधि में भी बढ़ोतरी की गई है, वो वाली चीज बता रहा हूं। एक तो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का मतलब तेज, गुणवान, ठीक, उसमें भी जो परम है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। औषधि, औषधि बहुत सारी है, लेकिन औषधियों में भी कौन सी है? परम, ठीक, यानी दवाइयों में भी जो सर्वोच्च सबसे ज्यादा जिसकी बढ़ोतरी, बहुत अच्छी दवाई है, वही है परमौषधि। तो यहाँ छोटा आ प्लस औ, छोटा आ प्लस औ बराबर ये हो जाएगा औ। अब वो औ की मात्रा कहाँ लगी है? वो ये लगी है, ठीक है, तो ये परमौषधि हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें बताता हूं आपको, एक शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अक्सर आता है संधि, इसी संधि के अंतर्गत, सिर्फ वो ये है महोजस्वी। ये समझिए कि पेपर में बिल्कुल रखा हुआ मिलता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला शब्द महोजस्वी, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, एक चीज याद रखना, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। यही वो टाइम है कि लॉकडाउन चल रहा है, और अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना ये वाला टाइम बिल्कुल सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस टाइम, इस मुश्किल की घड़ी में अपने आप को अगर पढ़ाई में अच्छे से लगाए रखा, बहुत अच्छी मेहनत करते रहे, तो यकीन मानो कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही जैसे ही वैकेंसी आएंगे, जो भी आप लोगों का टारगेट है, चाहे यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, या यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट का टेट, एमपी टेट, रीट वगैरह जो भी है ना, या रेलवे वगैरह, जहां कहीं हिंदी सिलेबस है या जीएस का सिलेबस है, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो यकीन मानो कोई यहाँ गुमराह करने वाली बात नहीं है, ना किसी तरीके का लालच, ना कोई पैसे रुपए की किसी तरीके की बात है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो मन करे तो लाइक कर दिया करे, नहीं करता तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बस मेरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको मिल सके, जिससे कि कम समय में आप अपनी उपलब्धि को हासिल कर सकें। और मैं भी जो है ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं और कि जो है जल्दी से जल्दी आप लोग सफल हो जाएं। लेकिन एक चीज बता दूं, कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, चाहे आप दुनिया की कोई से भी कोचिंग ज्वाइन कर लें या दुनिया के किसी भी महागुरु से आप पढ़ें, चाहे मैं हूं या कोई भी है, मेहनत आपको खुद करनी है। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं बहुत अच्छे से और अपना लक्ष्य कम समय में हासिल करना चाहते हैं, तो यकीन मानो कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह है, एक औषधि की तरह है। और औषधि भी कौन सी? परमौषधि वाली, इससे बढ़ के शब्द नहीं हो सकता। तो आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करें। देखिए एक चीज बता दूं, मेहनत करने से कभी कोई घटता नहीं है, ना उसका कुछ जाता। जितना ही ज्यादा मेहनत कर लेंगे आप, वो ये जो आज का टाइम है, ये मेहनत कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जो है आपको बुलंदियों तक ले जा सकती है। और अगर ऐसे में इस एज में, और तैयारी वाली जो एज है ये, इस एज में अगर आप अपने आप को, पढ़ाई को लॉकडाउन अगर कर दिए तो समझो फिर वो जिंदगी भी एक तरीके से लॉकडाउन ही बन के रह जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब देखना, इसके तुरंत बाद लॉकडाउन के बाद में यूपी में 2 फॉर्म आने वाले हैं, एक तो कांस्टेबल और एसआई के और लेखपाल वाले। इसके अलावा जो है यूपी SSSC से कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट भी आ रही हैं, वो उन सब में हिंदी और जीएस का सिलेबस लगा हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। देख लेना, कांस्टेबल एसआई में 25-25, 30-30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उनमें से सीटें आज की डेट में देखो बहुत सीमित होती चली जा रही हैं। जो छात्र हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन गुणात्मक रूप से बढ़ती चली जा रही है। एक डाटा करंट का है कि हर 5 मिनट में एक कंपटीशन का जो है स्टूडेंट तैयार हो जाता है, तैयारी वाला बालक जो है, छात्र, प्रतियोगी छात्र जो है लग जाता है तैयारी में। अब सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर ऐसे में अपने आप को एक स्थिर कर देंगे, सेम धारा प्रवाह में बनाए रखेंगे जैसे दिनचर्या चल रही है, तो समझो ऐसे में काम नहीं होने वाला। काम तभी बनेगा जब आप सबसे हट करके कुछ कर रहे हैं। विजेता वही बनता है जो खुद
के रूल नियम फॉलो करता है, खुद ही बनाता है, उसी को फॉलो करता है। और वो नियम इतने सख्त होने चाहिए पढ़ाई को लेकर के कि चाहे आप खाना ना खाएं, सोए ना, लेकिन अगर आपने बना लिया कि टारगेट की भाई मुझे दिन में 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे जो भी बनाया, धीरे धीरे करके बढ़ती है पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, तो अगर ये आपने टारगेट बना लिया तो उतना आपको हर हाल में करना होगा। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि सफलता से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, और बहुत कम समय में बहुत अच्छी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो इसका मैंने बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कह रहा है महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी है या ओजस्वी, ये देखेंगे। दो तरीके से जो है ये आता है, एक तो ये लिखा है, एक ये लिखा है। ये इस तरीके से क्वेश्चन देता है, कहता है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये वाला जो है ओजस्वी वाला गलत है, क्योंकि मूल शब्द क्या होता है, ओज। ओज का भी मतलब वही होता है सूर्य की तरह तेज, ओज का मतलब तेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। ओजस्वी शुद्ध रूप होता है, शब्द होता है, यानी महान है जो ओजस्वी, यानी महान। ओज तो है लेकिन ओज में भी महान, तेज तो है लेकिन उस तेज में भी और ज्यादा महान है, वो है महोजस्वी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस ओ, बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ हो जाएगा। ये औ, ये देखिए आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये दो जो है टॉपिक वृद्धि संधि और जो है गुण संधि वाला हुआ। और एक चीज बता दूं, हिंदी के मैंने बहुत सारे जो मेन पूरी हिंदी कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं। टाइम कितना ही लग जाए, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वीडियो में ये नहीं कि आधी अधूरी जानकारी दूं, पूरी जानकारी दूंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें। अब इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको करना है। देखिए, लिखिए मतैक्य, मतैक्य, इन सब की संधि करके, यही वाली वृद्धि संधि, बस खाली मूल शब्द हटा करके आपको बताना है कि कैसे कैसे होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके भेजना है। मतैक्य के बाद में वनौषधि, वनौषधि, और लास्ट है महेश्वर्य। ये तीन शब्द हैं, इसमें वृद्धि संधि है, मैं खुद ही बता रहा हूं। इनके जो है ये विच्छेद करना है आपको, और अर्थ बताना है कि आखिरकार इनका अर्थ क्या है। नहीं बता सकते तो कम से कम विच्छेद करके बताएं। तो बच्चों, हमेशा बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत करें, मेहनत करने से कभी कुछ नुकसान नहीं होता। ठीक है, और लगातार चैनल में बने रहें। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अच्छा लगता है, आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति है, उसे भी आप इस वीडियो को जहां कहीं जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, हर जगह इस वीडियो को फैला दो, वायरल कर दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला हो सके। और आप लोग तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।